660 ध्यान में क्या वजह से वहाँ पे थे? क्या वजह से ध्यान 660 या 160 7:30 नहीं 660 घंटी बोली थी। सरे पद पहुँच बजे कुछ पार करिए तो सारे बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। परमारा सद महाराज कहते हैं गुरु हितु है, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे सुरत को राह दर्शावे। जीव हित आप ही आवे सुरत को आई तारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगतिन सम नहीं दूजा। मेहि को आन नहीं सुझा फकत गुरु ही आधारा। लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज कहते हैं प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे गुरु सेवा सब सेवा। संत महात्मा लोग कहते हैं जैसे हाथी के पांव में जितने भी चराचर हैं सभी का पांव उनमें समा जाती है, सभी का पांव। ठीक उसी प्रकार जो गुरु का पूजा करते हैं, गुरु के पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए कहते हैं गुरु पूजे सब देवन पूजे गुरु सेवा सब सेवा। संत कबीर साहब कहते हैं जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता वस्तु अगोचर दये मेरे सतगुरु। भली बताई बाता
काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले ऐसा था। जो कल करना चाहते हैं कहते उसे आज कर लीजिए, फिर न मिले ऐसा था। 84 में गिर पड़ोगे, भुगतत दिन अरु राता, जग में गुरु समान नहीं दाता। जब 84 लाख चक्कर में चले जाएंगे, 84 लाख योनि में चले जाएंगे तो भटकते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। मानव का शरीर जो है चौरासी लाख योनि में मानव का शरीर ही कहिए सब यह रीढ़ है मानव का शरीर। सिरमौर है, सिरमौर। मानव का शरीर प्राप्त करके ही हम लोग गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं, कहते हैं उनका इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय हो जाता है। इहलोक परलोक मंगलमय हो जाता है। आप लोग जानते होंगे संत श्यामानंद भारती, संत श्यामानंद भारती सत्संग करके भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते घनघोर जंगल चले गए। रात्रि का समय था, अधिक रात हो गई थी। जब वहां गए तो क्या देखते, वहां जो है कोई मनुष्य नहीं था, वहां कोई मानव नहीं था, कोई मानव नहीं था। और एक आवाज हो रही थी, बाजा बज रहा है, केसियो बज रहा है, मरकरी जल रहा है, लेकिन वहां कोई मनुष्य नहीं था। सिर्फ हड्डी का ढांचा जो था, हड्डी नरकंकाल हड्डी का ढांचा नाच रहा था। संत श्यामानंद भारती कहते हैं यहाँ जो तुम लोग नाच गान कर रहे हो इसमें तो कोई मनुष्य है ही नहीं, तुम लोग कौन हो? हड्डी के ढांचा से निकलता, हड्डी उसमें निकलता, उसमें से निकलता है। हम सब प्रेत हैं, प्रेत, हम सब प्रेत हैं। श्यामानंद भारती करते, तुम लोग किस खुशी में नाच कर रहे हो, गाना गा रहे किस खुशी में? वह सब बोलने लगे कि कल जो है हमारा हम लोगों का जो प्रेत प्रधान है, प्रेत का प्रधान है, उसकी लड़की की शादी है। कल लड़की की शादी होगी, इसी खुशी में हम लोग नाच गान कर रहे हैं। संत श्यामानंद भारती कहते हैं इसमें लड़की कौन है? इशारा करते लड़की यही है जो हड्डी का ढांचा था, हड्डी। कहा लड़का, कहा लड़का अभी तक नहीं आया। लड़का कब आएगा? कहा लड़का कब आएगा? कल आएगा, कल। तो लड़का आएगा कहां से? कहते अमुक गांव में एक सेठ है, उस सेठ का पुत्र बीमार पड़ गया, वह अब तब कर रहा है। सेठ पुत्र की कल मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद वह प्रेत योनि को प्राप्त करेंगे। अब प्रेत योनि को जब प्राप्त करेंगे तो प्रेत बनकर के आएंगे, कल शादी हो जाएंगे। संत श्यामानंद भारती कहते हैं वह सेठ कहाँ का, किस गांव का रहने वाला है? कहा अमुक गांव का। सेठ पुत्र का क्या नाम है? सब बता दिए, प्रेत से सब पता पूछ लिए। प्रेत से सब पता पूछते हैं, रात में निकल गए। वहां से चलते चलते सुबह हो गया, तब आए संत श्यामानंद भारती आए उस सेठ के यहाँ। सेठ का पता लगाए तो सेठ जी दरवाजे पर खड़े थे। संत श्यामानंद भारती गए, सेठ जी उनको प्रणाम करते।
संत श्यामान भारती कहते हैं आपका क्या नाम हुआ है? तो शेर जी अपना नाम बताए, जो प्रेत ने कहा था वही नाम उनका था। संत श्यामान भारती कहते आपका पुत्र बीमार पड़ गया? कहाँ? कहा वह लड़का कहाँ है? कहा घर में। जैसे वहां गए तो वह मरणासन था, मरणासन था। संत को देखते आंसू बहाने लगे, रोने लगे। संत श्यामान भारती कहते बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछे, कहा जीने की इच्छा है? कहा नहीं महाराज, शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। हम तो चाहते कितना जल्दी मेरा शरीर छूट जाए जिससे हम मुक्त हो जाएंगे, पीड़ा से, कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। संत श्यामान भारती कहते भजन भेद लिए हो? तो कहा नहीं। कहा मैं तुमको नाम दान देता हूं, मैं तुमको भजन भेद दे देता हूं, इस मंत्र का तुम सुमरण करो। संत श्यामान भारती उनको नाम दान दिए। मंत्र जब बताए तो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, बीच में भूल जाते थे। हम लोग भी भूल जाते हैं, नहीं भूलते हैं। आते हैं सत्संग में बैठ रहे, हुआ मन उधरे चला गया, गप करने लगे, किधर से मन आया, नहीं आया, गप करने लगते। मंत्र जपता था फिर भूल जाता था। संत श्यामान भारती कहते हैं नाम जप रहे हो? कहा महाराज मैं तो भूल ही गया। कई बार पूछे नाम जप रहे हो? महाराज मैं तो भूल ही गया था। याद दिलाते 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 उनका शरीर छूट गया, जपते हुए शरीर छोड़ दिया। सेठ जी सौ परिवार रोने लगे। संत श्यामान भारती कहते यहाँ जो होना था वो हो गया, अब जंगल में क्या होगा अब वहां देखना है। जैसे वहां जंगल शाम में पहुंचते हैं, शाम में जब पहुंचते हैं अंधेरी रात थी, वहां कोई गाना नहीं गा रहे थे, कोई मरकरी नहीं जल रहा था, न बाजा बज रहा था, न केसियो बज रहा था, नो गाना कोई गा रहे थे, सिर्फ रुलाई हो रही थी, रुलाई, सारे के सारे रो रहे थे। संत श्यामान भारती कहते हैं कल शादी नहीं थी तो आप लोग नाच गान करते थे, आज तो शादी होने वाली तो आप लोग रोते क्यों हैं? बल्ब भी नहीं जल रहा है, बाजा नहीं बज रहा है। उसी समय सब प्रेत उनको घेर लेते हैं, दूर हट करके, सटे नहीं, दूरे से कहते हैं सिखलाने के लिए चले हो, कल आकर के सब पता पूछ लिया, लड़की कहाँ है, लड़का कहाँ है, लड़का का घर कहाँ है, सब हम लोग बता दिए। अब तुम यहाँ से गया, लड़का के घर पर गया, लड़का को ऐसा मंत्र बता दिया, लड़का उस मंत्र को जप रहा था, हम लोग जाकर के उनको भुला देते थे, हम लोग जाकर उनको भुला देते थे। कई बार भुलाए, लेकिन तुम कहते थे नाम जप रहे हो। वह लड़का कहता था महाराज मैं तो भूल ही गया। नाम याद दिलाते दिलाते, नाम का सुमरण करते करते वह सेठ पुत्र अपने प्राण को त्याग दिया। जिसको आज प्रेत योनि माना था, उस नाम के प्रभाव से गुरु से युक्ति लेकर को जो नाम का सुमरण किए, मंत्र जाप करते करते शरीर को छोड़ने के बाद वह गंधर्व लोक को चला गया। हम प्रेत और हमारे प्रेत प्रधान कभी तुमको माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। यह है गुरु से युक्ति लेकर के मंत्र जाप करने का फल।
थोड़े देर सेठ पुत्र किए मंत्र जाप के तो कहाँ चले गए? गंधर्व लोग चले गए। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों की भी अच्छी गति होगी अगर इस जन्म में चाहेंगे। इस जन्म में भी आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन करेंगे तब। जो करेंगे सो तरेंगे। बाबा देवी साहब कहते जिसका 2 मिनट ठीक ठीक जाप हो गया, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका लिया, दृष्टि टिके श्रुति धुन में अस करो गुरुदया। दृष्टि की धारा जुट गई, मानस जब ठीक से कर रहे हैं, कहते बिंदु का दर्शन हो जाएगा। बिंदु का दर्शन। सतयुग में तो बहुत कठोर साधना करना पड़ता था, नहीं करना पड़ता था। भगवान शिव 88,000 वर्षों तक समाधि में लग गए, नहीं लग गए समाधि में। हम लोग अगर थोड़ा भी करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, जब भक्त नाम का सुमरण करते हैं, भक्त नाम का सुमरण करते हैं, मानस जब करते हैं, मानस जब करते हुए अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, तो मन वहां से क्या होता? मन वहां से भागता है। मन कहाँ भागता है? मन कभी यहाँ है, कभी वहां है, कहाँ कहाँ जाता है कहना मुश्किल है। कहते हैं मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोर। अब तैरने के लिए नहीं आता तो क्या होगा? पार हो जाएंगे। तैरने की कला होनी चाहिए, और उसमें अपने आप को जो मानस जब मानस ध्यान करते दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए, उसमें भी गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु की दया हो जाएगी। आप करते रहेंगे। परमाराज समाज कहते एक न एक दिन चिराग अवश्य जलेगा, मतलब प्रकाश का दर्शन कर लेंगे, परम कल्याण हो जाएगा। वही बाबा देवी साहब कहते हैं, भक्त जब नाम का सुमरण करते हैं, अपने मन को वहां ठहरा करके रखते हैं। कहाँ? तो धरणी निर्मल नासिका निरखो नैन के कोर। जो वहां अपने आप को ठहराता है, मन वहां से, मन इधर उधर करता हुआ मन वहां से भागता है। परमात्मा उनको वहां से भागाते हैं, विचलित कराते हैं। तरह तरह का हम लोग ध्यान जब करते हैं, भगवान इंद्र को बहुत कष्ट हो जाता है, हो न हो मेरा ही गद्दी ले ले। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि वह मेरे पास आवे, क्योंकि हम तो परमात्मा के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ते चेतन अमल सह सुख राशि। अगर किसी माँ का पुत्र खो जाए, माँ बिलख बिलख करके पुत्र को याद कर रही है, अब पुत्र भी माँ को याद कर रहे हैं। कोई नहीं चाहते कि हम, कोई पुत्र नहीं चाहते हम माँ से अलग रहे, पिता से अलग रहे। कोई माता पिता नहीं चाहते कि मेरा पुत्र हमसे अलग रहे। तो हम लोग ईश्वर अंश जो है, ईश्वर परमात्मा खुद इस शरीर के अंदर में साक्षात परमात्मा बैठे हुए, साक्षात परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सह सुख राशि। पुत्र को माँ मिल गया, पुत्र प्रसन्न हो गई, माँ भी खुश हो गई। वही बाबा देवी साहब कहते पहले उनको वहां से भगाता है, जो भगाने के बाद भी, धकियाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, जो वहां से विचलित नहीं होता, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर दया करते हैं। तो सबसे पहले ज्योति बिंदु का दर्शन कराते हैं, बिंदु का दर्शन कराते हैं। अब बिंदु का दर्शन के प्रकाश का दर्शन हुआ, शब्द का श्रवण करेंगे, शब्द भी सुनेंगे। कहाँ? उसी प्रकाश के द्वारा हम शब्द को सुन सकते हैं, और उसमें गुरु युक्ति की आवश्यकता। उस गुरु से युक्ति लेना पड़ेगा, किस शब्द को पकड़ेंगे जो शब्द हमको वहां परमात्मा तक पहुंचा देंगे। वह गुरु गम है, वह गुरु युक्ति लेना पड़ेगा। यह जो हम लोग ध्यान भजन कर रहे हैं, वही जाने के लिए
जिस घर में जाएंगे, जिस घर से कभी वापस आना नहीं पड़ेगा। तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि, अभी तो क्या हम लोग क्या किए, मानस जप भी किए, मानस ध्यान भी किए, अदृष्टि योग का क्रिया भी किए, थोड़ा थोड़ा सब किए, अब बराबर करते रहते हैं। जो नदानुसंधान का क्रिया ले वो भी नदानुसंधान का क्रिया करते हैं। यह प्रत्येक दिन करना है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग गुरु महाराज को देख रहे हैं पावन विग्रह तस्वीर के रूप में देख रहे हैं। किन्हीं को तस्वीर दिखलाई पड़ता है, जो ऐसे बहुत ऐसे भक्त हैं, उन भक्त को गुरु महाराज साक्षात दिखलाई पड़ते हैं कि गुरु महाराज यहाँ हैं। वो गुरु महाराज को देख रहे, गुरु महाराज उनको देख रहे हैं। लगभग 1982 ईस्वी की बात है, मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग होता था शनिवार को। उस सत्संग वाले ब्रह्मदेव बाबू जो मेरे गुरुदेव थे, अब वो तो ब्रह्मानंद बाबा हो गए, सर उनको जानते हैं। वो भी सत्संग में आए थे, नागेश्वर बाबू आए थे, किशनगंज के बहुत सत्संग आते थे साप्ताहिक सत्संग में। तो हम लोग एक गमेंद्र बाबू के यहाँ सत्संग कर रहे थे, गाँव में उनको गमी यादव कहते, गमी कहते थे। हम लोग गर्मी का समय था, आंगन में बैठ करके सब स्तुति शुरू किए। जैसे स्तुति प्रारंभ करते हैं, वह जो बैठे हुए थे बरामदे पर, वह पुकारने लगते हैं। और क्या उनके मुख से निकलता है, धीरेन्द्र। तो हम उनको देखने लगे, स्तुति कर रहे हैं, बीच बीच में उनको देख रहे हैं। उसके बाद वो कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। बीच बीच में उनको देखते थे तो उनकी आंख से आंसू बह रहे थे, धारा प्रवासु बह रहे थे। स्तुति किए, स्तुति प्रार्थना किए, ध्यान किए। ध्यान के बाद रामायण जी का पाठ किए। प्रथम सोपान बाल काल से जो पाठ यहाँ के वही पाठ वहाँ हुआ। और बीच बीच में उनको देखते धारा प्रवासु बह रहे थे। रामायण जी का पाठ किए, गुरु महाराज की शांति संदेश पढ़े और सब मिलकर के प्रवचन किए। भजमन सदगुरु की आरती की। आरती जब करते तब लोग क्या करते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग आंख को बंद कर लेते, नहीं कर लेते हैं, बहुत आंखें को बंद कर लेते हैं। आरती हुई, उसके बाद वो आए वहां से, क्या कहते हैं, जखनी स्तुति शुरू करो न, गुरु महाराज हे रास्ता देखेलो, टेढ़का लाठी ले टेढ़का लाठी लाइब के अन्ना के आगा में गाड़ि दलक और सबके देखे, खड़ा करके सबके देखे। और हम कहलिए गुरु महाराज धीरेन्द्र, गुरु महाराज अले, मतलब कहल चाहे गुरु महाराज अले बैठे को हो न। एक बेर मुख से आवाज निकले छे धीरेन्द्र, तकर बाद हमार आवाज बंद भए गेलै कि हम फेरो नहीं बोल सकलिए। आब उठ के जो ओतय जाके कहब गुरु महाराज के बैठल को इशारे करब कि गुरु महाराज जे बैठल को, देवाल में जो सटल सटले रह गेलिए। आरती जब भेले तब दीवार से हटलिए। गुरु महाराज आँख बंद कन्हे गेलिए। गुरु महाराज कर इतने बड़े किनको दर्शन देंगे, भागशाली को दर्शन देंगे। और गुरु महाराज दर्शन देते हैं। वो क्या कहते थे, हमको गुरु महाराज स्वप्न में ही भजन भेद दे दिए। वो कहते थे स्वप्न में ही भजन भेद दे दिए। जिनका हृदय पवित्र होता है उनको गुरु दर्शन देता है। जिनका हृदय पवित्र होता है, जो कई जन्मों का संस्कार, जो पहले भी गुरु थे, गुरु के साथ हम लोग थे, पहले भी भजन भेद लेकर के ध्यान भजन हम लोग किए हैं। और घोर कलिकाल में सदगुरु आए तो ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिला, हम सब मिलकर कभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। परमारास महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले कदू गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूंगा।
इसलिए कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे ते टार भव जंजाल, सब मिल कहो जब ते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी आपके साथ नहीं कर पाएंगे। अभी सुन रहे थे मास्टर साहब से जिज्ञासुवा के बारे में। जिज्ञासुवा एक कहानी कहते थे। एक जगह सत्संग करके आ रहे थे, सत्संग करने के लिए जा रहे थे, और जा रहे थे तो हमको बहुत दूर जाना था। शाम हो गया, पूरा अंधेरा हो गया, हमको जाना है अमुक गांव। अब गए तो वहाँ कुछ आदमी वहाँ खड़े थे, हम कहते हमको अमुक गांव जाना है। इशारा करते इसी हो करके, नकिया करके बोले, नकिया करके, शिशुवा के मनवा नकिया करके बोलते हैं, यही रास्ता है, नकिया करके यही रास्ता है। होते होते कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ इधर भी है, कुछ उधर भी है, और सटते नहीं है। जिज्ञासुवा मंत्र का उच्चारण मानस जप करते हुए जा रहे हैं। आगे जब बढ़ते हैं, बहुत दूर गए तो देखते हैं कोई रास्ता, कहीं सड़क ही नहीं है। जिस रास्ते होकर के जा रहे थे श्री सदगुरु, जिस रास्ते होकर के आर होकर के जा रहे थे, वहां बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नदी की धारा बह रही थी बगल होकर के। कहते इधर तो रास्ता बंद है, किधर जाएंगे, ऐसे धारा था। कहते इसी होकर के जाइए, नकिया कर कहते जाइए। कहते अथाह पानी, इसमें कैसे जाएंगे। तब देखते हैं कोई कूद पड़े पानी में। जिज्ञासु वहाँ कहते हे गुरु महाराज, ई सब तो प्रेत छिए, ई सबका तो प्रेत छिए, भूत छिए। जैसे गुरु महाराज का नाम उच्चारण करते हैं, वहां से छलांग लगाते हुए बहुत दूर कूद पड़े। वह सब जो था कूद पड़े, भागे। जिज्ञासु वाकर हम जाप जप रहे हैं, वो भाग रहे हैं, जाप जप रहे हैं, वो भाग रहे हैं। तब हम वापस आए। जो गुरु मंत्र के जाप करने से प्रेत भाग जाता है, जमराज भाग जाते हैं, जमराज भाग जाते नाम का सुमरन करते हुए, तो काल नहीं भागेंगे, विपत्ति नहीं भागेंगे। कहते मानस जप, गुरु महाराज कहते मानस जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मानस जप जो है कभी भूलने नहीं देना चाहिए, हमेशा मंत्र को जपते रहिए। अगर इस तरह करते रहेंगे, एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा, अवश्य बनेगा। यह ध्यान शिविर जो भगवान बुद्धिस्ट इसी तरह ध्यान करवाते थे। गुरु महाराज भी ध्यान करवाते थे, गुरु महाराज भी ध्यान करवाते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, हर जगह ध्यान करवाते थे। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं होगा। गुरु महाराज कहा करते थे जहाँ 7 सत्संगी हो, वहाँ एक सत्संग मंदिर होना चाहिए, जो मंदिर आप लोगों को प्राप्त है। अब क्या करना है, इस मंदिर को सजाना है, कुछ न कुछ देते जाइए। क्या होगा, देते जाइए। और जब तक शरीर में शक्ति है, तब जब तक शरीर में श्वासा रूपी पूंजी है, तभी तक दे सकते हैं। जैसे श्वासा रूपी पूंजी समाप्त हो जाएगी, धन धरा का धरा रह जाएगा, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात धरा रह जाएगा। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, मन में पश्चाताप कीजिएगा, कहते रह गए लेकिन देते नहीं, दे नहीं पाए। मन करता अब दे दो, आप उस रुपया को इस हाथ से पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि स्थूल शरीर तो गया छोड़। स्थूल शरीर रहता तब तो उठा करके गुरु महाराज का दान पेटीएम रख देते, और जो इनका व्यवस्थापक है उन्हीं को दे देते। लेकिन स्थूल शरीर तो छूट गया, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए शरीर रहते हुए देते जाइए, देते जाइए।
दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कब न लागे। क्या आपके पास इतना वर्धित होकर के आ जाएगा, आपके पास आएगा। आप जो दे रहे हैं आपके पास वर्धित होकर के आएगा, और आप धन धान से हमेशा हर जन्म में कर देते रहेंगे तो हर जन्म में संपन्न रहेंगे, और इसी तरह भक्ति भाव करेंगे तो अंत में मोक्ष भी मिल जाएगा। तो करेंगे तब तो करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी, और यह सुअवसर ना मिले फिर मौका हाथ आने वाला नहीं। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक नंदिय सेठ क्या किए, 5 कोठरी का कोठरी बनाए अपने जमीन में, 5 कोठरी बना करके, और वह सत्संग भवन का रूप दिए। सत्संग करा करके भगवान बुद्ध को दान कर दिए। भगवान बुद्ध को क्या किए, भगवान बुद्ध को दान कर दिए। जैसे दान करते हैं, सत्संग कराए दान करते हैं, उसी समय दूसरे दिन मौत कल्याण कहाँ गए, चले गए स्वर्गलोक। स्वर्गलोक जब जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं, बहुत सुंदर भवन है, बहुत सुंदर भवन। कै कोठली का, 64 कोस का मकान था, 64 कोस। 16 योजन, 16 चौका 64, 4 योजन का, 4 कोस का 1 योजन होता है। 64 कोस का मकान था। ऊपर कितना, 100 योजन ऊपर। 100 योजन मतलब 400 कोस ऊपर का मकान। 400 कोस ऊपर का मकान था और 64 कोस नीचे। जब महामौद कल्याण जाते हैं तो महामौद कल्याण क्या देखते हैं, कल तो यह भवन था नहीं लेकिन अभी बन गया है। कल तो नहीं था अभी बन गया। मौद कल्याण के मन में होता है, ऐसा कौन भाग्यशाली है जो इस मकान में रहेंगे, कौन भाग्यशाली होंगे जो बहुत सुंदर भवन बना हुआ है। जैसे महामौद कल्याण वहां जा करके झांकते हैं, देखते हैं, उससे अप्सरा निकलती है, नर्तकी सब निकलती। अप्सरा कहती, महाराज आप भगवान बुद्ध के शिष्य हैं? कहा हाँ। महाराज भगवान बुद्ध के एक शिष्य हैं नंदू सेठ, नंदिया सेठ, जो अपने गुरु को 5 कोठली मकान बना करके सत्संग भवन के लिए दान कर दिए हैं, और उन्हीं के लिए यह मकान बना, सुंदर भवन बना हुआ है। हम सब मिलकर के उनका सेवा करूंगे, पंखा झेलूंगे। महाराज अगर आप बिहार जाते हैं भगवान बुद्ध के शिष्य को, उनको जरूर भेज दीजिएगा, उनको जल्दी से भेज दीजिएगा, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। जैसे महामौद कल्याण वहां से आए, भगवान बुद्ध के चरणों पर गिरते हैं और कहते, भंते थोड़ा सा भी दान का बहुत फल मिलता है, बहुत पुण्य होता, थोड़ा सा भी दान का क्या हुआ? का वही कह रहा हूं, थोड़ा सा भी दान का बड़ा पुण्य होता है। बार बार इस बात को दोहराए रहे थे। भगवान बुद्ध कहते हैं महामौद कल्याण, जब तुम खुद वहां से देख करके आए हो, खुद वहां से देख कर आए हो, जो मकान बना है उसमें अप्सरा तुमसे कहा कि हम नंदिया सेठ के लिए है। जब तुम खुद देख करके आए हो और मुझसे तुम क्या पूछ रहे हो, मुझसे तुम क्या पूछ रहे हो? ये दान का फल, ये दान का फल होता। भगवान शिव कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति, जाकि वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है, जो दान में लगता है। जो आप लोग दान करके मंदिर को कहां से कहां बढ़ाए, कहां से कहां बढ़ाए, और आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो 1 मंजिला है, 2 मंजिला भी बनेगा। यहाँ आप लोग मदद करते जाइए, वहां भी
आपके लिए बन करके तैयार होगा और बराबर सत्संग करते रहिए, बराबर सत्संग मंदिर में आए, सत्संग कीजिए और सत्संग करते रहिएगा। अगर बिंदु का दर्शन हो गया तो परम कल्याण हो जाएगा। ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आप लोग भाग लेंगे तो जीवन बनेगा। गुरु के होने विश्वास कीजिए, गुरु हैं, गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा। बहुत आदमी रोते हैं धन के लिए, नहीं रोते हैं, हम लोग भी रोते हैं, नहीं रोते हैं, हम लोग भी रोते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब गुरु महाराज कितने रोए, किनके लिए गुरु महाराज रोए? भगवान बुद्ध किनके लिए रोए? भगवान बुद्ध ने 80 करोड़ का संपत्ति, गुलाब के जैसा सुंदर पुत्र राहुल, विश्व सुंदरी यशोधरा जैसी पत्नी को छोड़ करके घर से निकल पड़े। जब आत्मा का साक्षात्कार हुआ, जो शिष्य उनसे दूर हो गए थे उनको सही मार्ग दिए, सही रास्ता बताए, सब मोक्ष को प्राप्त किए, घर आए तो अपने पुत्र राहुल को भी भजन भेज दिए, अपने पत्नी को भी दिए और राहुल मोक्ष को प्राप्त किए, राहुल मोक्ष को प्राप्त किए। और महाराज महाराज एक कट्ठा भी जमीन नहीं लिए, 75 बीघा जमीन में से एक धूर भी नहीं लिए, एक धूर भी नहीं लिए। आज दाता की कमी नहीं है, कोई 30 बीघा दे तो कोई 50 बीघा जमीन दिए। मतलब संत मत में अभी जो है गुरु महाराज के नाम से सत्संग मंदिर में इतनी जमीन है, इतना जमीन है, किसी राजा महाराजा को उतना नहीं होगा। पलोट का पलोट राजा महाराजा का हो सकता है, लेकिन पूरे भारत वर्ष में किसी राजा का राज नहीं हो सकता। आज जापान में भी यूकिको फ्यूस्ता के द्वारा वह सत्संग मंदिर का जो निर्माण हुआ है, डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश उनको चिट्ठी में लिखते हैं, फ्यूस्ता बहन कुप्पा घाट आना चाहिए, वह गुरु तीर्थ है, तीर्थ स्थली है, वहां आना चाहिए। कम से कम आप साल में एक बार अवश्य आइए, साले में आइए। जापान में टोक्यो वहां से आइए। यहां से डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी का उत्तर क्या दिए? यूकिको फ्यूस्ता क्या चिट्ठी का उत्तर दिए? भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश, गुरु स्मरण, गुरु को प्रणाम करते हुए, भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश, आप सही कह रहे हैं, गुरु तीर्थ आना चाहिए। मैं भी सोच रहे, मैं विचार कर रहे कि वहां जाना चाहिए। और उससे पहले यूकिको फ्यूस्ता गुरु महाराज स्वप्न में कई बार दर्शन देते। जब भजन भेद लिए, भजन भेद लेने के बाद 10 घंटे तक ध्यान बैठ गए और गुरु महाराज की कृपा से अंतर में झलक हो गया, प्रकाश का दर्शन किए और ऐसी चीज का दर्शन किए, मतलब गुरु महाराज सब उनको सब कुछ दे दिए। और गुरु महाराज ने कहा, फ्यूस्ता जी आपसे बहुत काम करवाना है, आप बहुत विलंब कर दिए, जाइए धर्म का प्रचार कीजिए। आप तो कहते हैं भाई आने के, लेकिन मैं क्या करूं? यहां प्रत्येक दिन ऐसा कोई समय नहीं है, सुबह से लेकर के शाम तक मैं हमेशा गुरु महाराज का दर्शन करती हूँ। गुरु महाराज का यहाँ दर्शन करती हूँ। कभी गुरुदेव छड़ी लेकर के टहलते हैं, कभी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कभी इधर से उधर वह टहल रहे हैं। ऐसा कोई क्षण, कोई पल नहीं है जिस समय हमको गुरु महाराज का दर्शन नहीं होता। कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? गुरु महाराज हमेशा दे। तो गुरु उनको दर्शन देते हैं तो हम लोग को भी दर्शन, हम लोग को दर्शन नहीं देंगे? थोड़ा प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ। 1986 के बाद गुरु महाराज का शरीर 1986 ईस्वी में छूट गया था। अब लोग वही थे कुप्पे घाट पर।
हम लोग के सामने भी ऐसे थे, गुरु महाराज उसी समय अपना शरीर को परित्याग किया। किशुनगंज से लगभग 55 सत्संगी गए थे, अपने घर से सबको लेके गए थे। गुरु महाराज का दर्शन हुआ, मेरे सामने शरीर छूटा। एक विद्यार्थी जो फलोद के रहने वाले हमारे गांव में ट्यूशन पढ़ाते थे, हम सत्संग मंदिर जा रहे थे सत्संग करने के लिए, पुस्तक सब ले लिए थे। वो रास्ते मिल के कहते हैं धीरेन्द्र बाबा के लिए हम गुरु महाराज केहन रे हम नहीं देखने लिए, हमको हम उनको के गुरु महाराज के नहीं देख लिए, नहीं कहाँ देखने लिए, मार्ग बहुत छोटा रही नहीं देख सकने। तो उनको हम रास्ते में बताते जा रहे हैं। गुरु महाराज का कान बड़ा, हाथ बड़ा, लीलार हमेशा चमकते रहता था। एक ऐसा जगह था लगता था उसे प्रकाश निकल रहा। कभी कभी गुरुदेव का पांव फूल जाता था। जाड़े के समय में लाल मोजा पहनते थे, हाथ बहुत बड़ा था। यही बताते हुए मंदिर प्रवेश कर गए। अब मंदिर प्रवेश करने के बाद हम लोग गुरु महाराज को प्रणाम किए, स्तुति शुरू किए। स्तुति शुरू करने के बाद यही रामायण जी का पाठ किए, बंदों गुरुपद पदुम परागा सूर्य सुबह सरस अनुरागा। और उसके बाद महर्षि में दिनचर्या उपदेश जो पूज्यपाद भगीरथ वाल लिखे हैं, गुरु महाराज का उसमें संक्षिप्त परिचय, और वही पढ़ करके हम सुना रहे हैं क्या कहते हैं। श्री सदगुरु क्या कहते, देखियो बाबा गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, हे देखियो, हे देखियो, हे यहाँ पहुंचे, हे देखियो ललका मोजा पहनने छे, हे देखियो, हे देखियो। इतने सामर्थ्यवान सदगुरु, उनको दर्शन दे, उनको दर्शन दे दी। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। ये तो प्रेम की बात, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। इसलिए सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करे, गुरु को परमात्मा के तुल समझिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते रहिए, इहलोक और परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। चल ठीक है, 4:45, 4:45